देखिए केमिस्ट्री का ये तीसरा चैप्टर है, धातु एवं अधातु। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें क्वेश्चन है धातु के भौतिक गुणधर्म लिखें। तो धातु में क्या क्या गुण होना चाहिए। ठीक है, तो धातु के पहला गुण है कि धातु आघात वर्धनीय होते हैं। मतलब धातु में आघात वर्ध्यता का गुण होता है। देखिए आघात वर्ध्यता किसको कहते हैं? धातु का वह गुण जिसमें हम उसे हथौड़े से पीट कर पतली और चौड़ी चादर बना सकते हैं। ठीक है, ये आघात वर्ध्यता कहलाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे एकदम पतली पतली चादर, उसको एक धातु कोई ठोस होगा, उसको पीट कर या तो मशीन के जरिए उसको पतली पतली चादर बनाया जाता है, ये आघात वर्ध्यता कहलाता है। और दूसरा गुण है कि इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तो तन्यता किसे कहते हैं? धातु का वह गुण जिसमें उसे खींचकर पतली और लंबी तार बनाई जा सकती है, ये तन्यता हो गया। ठीक है, जैसे कि कॉपर वगैरह तार हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना बिजली के लिए घर में, तो उसमें कितनी पतली पतली तार होती है, लंबी लंबी तारें। ठीक है, तो धातु को खींच करके तार बनाने का जो प्रोसेस है इसको तन्यता कहा जाता है। ठीक है, अगर ऐसा पूछा जाए कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, तो सबसे अधिक तन्य धातु मतलब जिसको ज़्यादा खींचा जा सकता है वो है सोना। ठीक है, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। देखिए इसमें तीसरा इसका है, अच्छा आप लोग आघात वर्ध्यता और तन्यता समझ गए। आघात वर्ध्यता क्या है? धातु को पीट कर पतली और चौड़ी चादर बना देना। ठीक है, यह आघात वर्ध्यता है। और तन्यता क्या है? धातु को खींच करके पतली और लंबी तार बना देना, ये तन्यता है। अब देखो तीसरा नंबर में कहता है कि धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। धातु ऊष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का भी। ऊष्मा क्या? हीट, गर्मी, मतलब ये हीट सहन कर सकती है। ठीक है, खाना वगैरह हम लोग सब बनाते हैं धातु में, धातु के बर्तनों में, है ना। नीचे कितना आग जला हुआ होता है, पूरा कोयला जला हुआ होता है और खाना बन जाता है, तो इसमें हीट को सहन करने की क्षमता होती है। और धातु विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक यानी कि धातु में करंट आ सकता है। ठीक है, अब देखो धातु ध्वनि उत्पन्न करती है। जो भी धातुएं हैं सभी ध्वनि उत्पन्न करती है। धातु को लोहे की मान लो घंटी है, थोड़ा सा ठोक दो, टन आवाज़ करती है ना, ध्वनि उत्पन्न करती है धातु। और धातु में चमक होती है। यहाँ पे हम एक चीज़ छोड़ दिए, धातु में धात्विक चमक होती है। मतलब धातु जैसा है वैसा चमक होगा। सोना है तो सोना की अलग चमक है, चांदी है तो उसका अलग चमक है ना, लोहे की अपना अलग है। तो धातु में धात्विक चमक होती है, जैसा धातु है सभी का अलग अलग चमक होती है। और फिर इसका ये है कि भिन्न भिन्न धातुओं का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग धातुओं का द्रव्यमान अलग अलग होता है। द्रव्यमान मतलब उसका वजन। ठीक है, ऐसा नहीं कोई भी हर एक हम इतना बड़ा धातु ले लें तो सभी का वजन सेम होगा, ये ज़रूरी नहीं है। लोहे का अलग वजन होगा, उतना अगर सोना लें तो उससे ज़्यादा वजन होगा। ठीक है, उतना अगर तांबा वगैरह ले लें तो हो सकता है उससे कम वजन होगा। तो हर एक धातु का अपना अलग अलग द्रव्यमान होता है। ठीक है, ये हो गया आपका धातु एवं अधातु, धातु का गुण। ठीक है, धातु के भौतिक गुण। फिर इस नेक्स्ट क्वेश्चन है आघात वर्ध्य और तन्य का अर्थ बताइए। देखिए आघात वर्ध्यता किसको कहते हैं और तन्यता किसको कहते हैं, इसका अर्थ बताना है। तो देखिए आघात वर्ध्य कहता है कि धातु का वह गुण जिसमें उसे हथौड़े से पीट पीट कर पतली एवं चौड़ी चादरें बनाई जा सकती है। धातु में ये गुण होता है ना। आजकल चादर बनाने के लिए लोग हथौड़ा से नहीं पीटते हैं, मशीन इस्तेमाल करते हैं। कहता है ये आघात वर्ध्यता कहलाता है। ठीक, धातु को चादर बना देना, जैसे कि दरवाज़ा वगैरह बनती है तो इसको चादर बनाया जाता है पहले। अब तन्यता, धातु का वह गुण जिसमें उसे खींचकर पतली और लंबी तार बनाया जा सकता है। ठीक है, यह गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। ठीक।